Hello students, today we will do the next part of the Portia's character, that is fifth part. So let us continue. Yes, in my notes in the PDF form that is mentioned as second half of the character sketch of Portia. So you can note down from there also. So let us continue. पोर्शिया हैज़ एसेंशियली अ कंपैशनेट नेचर। पोर्शिया का जो स्वभाव है वो बहुत ही दयालु किस्म का है। हर फेमस क्वालिटी ऑफ मर्सी स्पीच इज़ अ प्रूफ ऑफ दैट। तो जो उसकी जो स्पीच भी इस नाम से एक फेमस है प्ले में, क्वालिटी ऑफ मर्सी के नाम से, वो इसी चीज़ का जो कहते हैं सबूत है। दिस स्पीच डिपिक्ट्स मर्सी एज अ सबलाइम क्वालिटी। तो ये जो स्पीच है उसकी जो कहते हैं ना उसके कैरेक्टर को जगमगा देती है, एक ऐसी क्वालिटी है, उसको हाईलाइट कर देती है। विच इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड, जिसको जिसे कहें कि बहुत ज़्यादा, जिसे कहें कि दुगनी जिस पे भगवान की जिसे कहते हैं ना कि आशीर्वाद रहता है। इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स। तो कहते हैं कि अगर हम कहते हैं ना आशीर्वाद जो कहते हैं कि इट हेल्प्स हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स। मर्सी शी इज़ एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ। तो कहते हैं ये वो क्या कहती है कि अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो भगवान भी हमारी हेल्प करते हैं। और मर्सी जो क्या है भगवान का दिया हुआ ही क्या है, एक हम गिफ्ट है, गुण है, सॉरी एट्रीब्यूट मीन्स गुण है। इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट ज्यू पेज नो हीड टू पोर्शियास प्ली। तो जो यहूदी कैरेक्टर मीन्स शाइलॉक जो है वो उसकी जो इस अपील को कोई भी अहमियत नहीं देता है, क्योंकि वो दया करने के लिए उसको बोलती है शाइलॉक को कि तुम एंटोनियो पे थोड़ी दया करो, बट वो इस बात को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देता है। एट द सेम टाइम वी मस्ट acknowledge that the fact that the pronouncing the punishment to which Shylock has rendered himself liable। तो कहते हैं कि हमें इस चीज़ पे भी ध्यान देना है कि जो पनिशमेंट है जो शाइलॉक ने खुद ही मतलब उसके लिए सेट की थी, हिमसेल्फ लायबल, शी टेंड्स टू फॉरगेट हर ओन आर्डेंट प्ली फॉर मर्सी। तो इस चीज़ के लिए कहते हैं कि वो खुद भी भूलने को तैयार हो जाती है जो उसकी दया की जो अपील वो करती है। कहने का मतलब वो कैसे सिचुएशन को बिल्कुल उल्टा कर देती है कि एक तरफ तो वो उसके लिए दया मांग रही है एंटोनियो के लिए, और दूसरे ही पल वो क्या है सिचुएशन को बिल्कुल रिवर्स कर देती है, एंटोनियो के हक में कर देती है। शी अलाउज़ द क्रिश्चियंस टू हैव देयर ओन वे विद हिम। कहते हैं कि वो अलाउ करती है कि क्रिश्चियंस भी उसके साथ जैसा व्यवहार कहते हैं ना कि करते हैं। She allows them to force him not only to part him with all his wealth but also to be converted to Christianity। तो वो इस यहाँ तक भी अलाउ कर देती है, कहती है कि ना तुम सिर्फ क्या है अपनी तुम्हारी जो जितनी भी तुम्हारी वेल्थ है उसको तुमसे जो कहते हैं ना अलग कर दिया जाए, और तुम्हें क्या है क्रिश्चियनिटी भी एक्सेप्ट करनी होगी। ये जब मतलब सिचुएशन रिवर्स कर देती है, मतलब जब शाइलॉक अपनी एक तरह से हार मानने पर मजबूर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, ऑल्दो पोर्शिया इज़ अ वुमन विद पावरफुल इंटेलेक्ट एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स ऑफ रीजनिंग। तो जो पोर्शिया के पास क्या है बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ना कि उसका जो इंटेलेक्ट मीन्स एक तरह से उसके पास रीजनिंग पावर जो एक तरह से कहें कि कारण एक तरह से समझने की पावर उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और इसी वजह से क्या है शी येट रिमेन्स अ वुमन ऑफ हार्ट विद अ लॉट ऑफ मोडेस्टी, ह्यूमिलिटी एंड कंपैशन। तो इसी वजह से क्या है वो लेडी जो क्या है बहुत ज़्यादा उसमें कहते हैं ना कि दया धर्म भाव बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से वो सबसे अलग कैरेक्टर उभर के सामने आती है। व्हेन शी डिस्गाइजेज हरसेल्फ एज अ मैन शी सक्सीड्स एमिनेंटली इन प्लेइंग अ मस्कुलिन रोल। तो जब वो क्या है एक आदमी का रोल निभाती है तो वो इस चीज़ में कामयाब भी होती है कि वो उसे एक आदमी का रोल निभाना है। But on all other occasions she shows that modesty lends to a woman the grace and the chain which make her a lovable person।
तो ये सब चीज़ें जो क्या हैं, हर मौके पर वो यही दिखाती है कि उसके अंदर की जो नेक दिली है लेंड्स टू अ वुमन द ग्रेस एंड द चेन विच मेक हर अ लवेबल पर्सन, कि चाहे वो मेल मस्कुलिन चाहे उसमें भेस में ही क्यों ना हो, बट वो अपनी नेक दिली जो कहते हैं ना वो नहीं छोड़ती, और इस वजह से क्या है एक बहुत ही प्यारे इंसान के रूप में उभर के सामने आती है प्ले में। व्हेन बसेनियो पुट्स हिज हैंड ऑन द लेड कास्केट शी फील्स ओवरवेल्म्ड। तो जो बसेनियो जब हाथ रखता है लेड कास्केट के ऊपर तो उसकी खुशी की कहते हैं कोई सीमा नहीं रहती है। बाय अ फीलिंग ऑफ एक्सटेसी एंड इज़ हार्डली एबल टू रिटेन हर फीलिंग्स। एक्सटेसी में जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल दुनिया से परे की जो कहते हैं ना बिल्कुल ऐसी जब हमें खुशी होती है कि पाँव ज़मीन पे नहीं होते, तो उस तरह की उससे कहते हैं ना कि बिल्कुल हद से ज़्यादा कहते हैं उससे खुशी है और अपनी फीलिंग्स को वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ऑन दिस ओकेजन जब उसने बसेनियो ने उसका जो कहते हैं ना लेड कास्केट चूज़ किया, व्हेन ही एक्चुअली ओपन्स द लेड कास्केट एंड फाइंडिंग हर पिक्चर इन इट claims her with a kiss, she makes a speech which embodies the very spirit of humility। तो कहते हैं जब वो लेड कास्केट चूज़ कर लेता है और उसको फिर क्लेम करता है कि येस नाउ आई कैन मैरी यू एंड, तो वो उसको किस करता है और इसके बाद कहते हैं ये जो स्पीच देती है उसके बाद तो इस चीज़ की जो कहते हैं ना उसकी नेक दिली को और विनम्रता जिसे कह ले, पोलाइटनेस कह ले, इस सब चीज़ों को वो क्या है ये चीज़ें शो करती हैं पोर्शिया की इस कैरेक्टर की इस फीचर को ना। नेक्स्ट देखेंगे, पोर्शिया इज़ अ वेरी लार्ज हार्टेड एंड जनरस वुमन। बहुत बड़ा दिल है उसका, नेक दिल औरत है। एवरी वेल्दी पर्सन इज़ नॉट जनरस। हर एक पैसे वाला इंसान नेक दिल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। सम वेल्दी पर्सनस आर ऑल्सो द ग्रेटेस्ट माइजर्स। तो कहते हैं कुछ पैसे वाले इंसान ऐसे भी हैं जो सबसे बड़े कहते हैं कंजूस भी निकलते हैं। शायलॉक इज़ ऑफ कोर्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। तो कहते हैं शायलॉक के पास भी अंतहीन पैसा है बट उससे बड़ा कहते हैं कंजूस ही नहीं है कोई, तो ये इसी चीज़ का एक एग्जाम्पल है। बट पोर्शिया कंबाइंस हर वास्ट मटीरियल वेल्थ विद एन इनर ट्रेजर ऑफ जेनरॉसिटी। तो पोर्शिया के पास जितना भी पैसा है वो अपनी नेक दिली के साथ सबके साथ शेयर करती है। ऑन लर्निंग द प्लाइट ऑफ बसेनियोस डियरेस्ट फ्रेंड, कहते हैं जब प्लाइट होता है बुरी दशा, जिसे हम दुर्दशा कह देते हैं, तो कहते हैं जब वो उसे पता चलता है कि बसेनियो के फ्रेंड एंटोनियो की इतनी बुरी हालत है तो वो आगे से उसका देखिए बहुत ही अच्छा जो कहते हैं ना पोलाइट रिस्पॉन्स होता है। शी ऑफर्स टू बसेनियो एनी अमाउंट ऑफ मनी दैट ही मे नीड फॉर द रेस्क्यू ऑफ एंटोनियो। तो वो खुले दिल से ऑफर करती है कि आपको कितना पैसा चाहिए आपके फ्रेंड की हेल्प के लिए, नीड फॉर द रेस्क्यू ऑफ एंटोनियो फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द जू, जो आपको उसके यहूदी मतलब शाइलो के पंजों से छुड़ाने के लिए, एंटोनियो को छुड़ाने के लिए जितना भी आपको रकम चाहिए आप बताइए। एंड देन शी हरसेल्फ डन अ लॉयर्स क्लोथ्स टू फंक्शन, और ना सिर्फ पैसे के लिए पैसे के साथ हेल्प करती है बल्कि एक लॉयर सूट भी मंगवाती है, क्लोथ्स उसके कपड़े मंगवाती है to function as a judge in the case because she has hit upon a plan to save Antonio's life। क्योंकि वो हर हद तक जाना चाहती है ताकि वो अपने हस्बैंड के फ्रेंड को बचा पाए और अपने आप को अच्छी वाइफ साबित कर पाए कि मेरे हस्बैंड ने पहली बार मुझसे कोई हेल्प मांगी है तो मैं हर कहते हैं ना पॉसिबल तरीके से हेल्प कर पाऊँ। For all these reasons, one of the critics describes Portia as the queen of this play। तो इन्हीं रीजंस की वजह से कहते हैं कि पोर्शिया को इस प्ले की क्वीन भी कहा जाता है एंड म्यूज ऑफ विजडम एंड लव, और उसे देवी कहा जाता है, प्यार की और नेकदिली की, अक्लमंदी की देवी भी कहा जाता है इस प्ले के लिए। दिस क्रिटिक ऑल्सो सेज दैट पोर्शिया इज़ एज नेचुरल एज ईव इन द पैराडाइज। तो पोर्शिया का जो कहते हैं ना कि जो जेनरॉसिटी है, नेकदिली है, जितनी भी अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो उतनी ही नेचुरल है, उतनी स्वाभाविक है जितनी कि ईव जो एडम और ईव का अक्सर जिक्र सुनते हैं स्वर्ग के लिए, तो उसी की तरह मतलब उससे कंपैरिजन की गई है, इतनी अच्छी कहते हैं कि उसकी जो हेवनली क्वालिटीज़ हैं। तो पोर्शिया का क्वेश्चन इसके साथ ही कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप अपने कमेंट्स आप दे सकते हैं और प्लीज़
मुझे सपोर्ट करते रहें ऐसे ही आगे ही। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।